ओशो जो बोले ना, वो उस समय की जरूरत थी। अब उसमें बुरा मत मानना, मैं सीधी लैंग्वेज में बात करूंगा। ओशो जो है ना, दूध कम पानी ज्यादा है ना, साफ साफ बता रहा हूं मैं। लेकिन इसको आप निगेटिव लोगे। सुनो मेरी बात सुनो, ओशो ने दूध में पानी मिलाया आप लोग के लिए। हाँ। समझ रहे हो, ताकि आप लोगों को सत्य ग्रहण हो। आप लोग की अज्ञानता के कारण, प्रेम के कारण उन्होंने पानी मिलाया। उनकी जैसी कृपा करने वाला असंभव है। देखो, सुनते ही आपने निगेटिव लिया था कुछ लोगों ने, समझ रहे हो, लेकिन हर चीज का दूसरा पक्ष भी होता है। और मेरे एक दूसरे मास्टर हैं, उसको पहले हैं, महर्षि मुक्त। उसमें दूध ही मिला हुआ है, पूरा दूध है वो। ये उनकी कृपा है, उनका अपना ढंग है। वो मैं हूं के नीचे बात ही नहीं करते। और मैं दूध भी नहीं हूं, मैं पूरा घी हूं। क्योंकि दूध के भी खराब होने के चांसेस हैं, समझ रहे हो, इसलिए इतना स्ट्रेट है ये। और मैं तो अपनी तारीफ करूंगा, जैसा है वैसा है, उसमें क्या है। मेरा अपने ढंग का प्रेम है, ओशो का अपने ढंग का था, मुक्त का अपने ढंग का था, उसमें क्या है। तो याद रखना, मेरी बात अगर पल्ले न पड़ी तो पहले महर्षि मुक्त के पास जाना, क्या पता वो जम जाए। कम भटकोगे, चांस ही नहीं है भटकोगे। और उनकी बात न जमे तो ओशो के पास जाना, तब भी भटकोगे जरूर, लेकिन थोड़ा कम ही भटकोगे। और किसी के पास मत जाना, सीधी साफ बात बता रहा हूं। बाकी सब फ्रॉड है, धोखेबाजी है अभी के समय में। तो मैं है तो फिर नहीं 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 नहीं, अभी दूसरी तरफ से बात आ अच्छा लगता है मुझे। ये कुतर्क हो गया है ना, इसको बोलते हैं कुतर्क। पहले ओशो से मैं एग्री नहीं किया इन्होंने, नहीं, अब इस जगह मैं एग्री कर रहे हैं कि सब मैं ही हूँ, पकड़ा है वो। है ना। ये होता है, आपने उसको भी कहा पहन के जाने लगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं एक बात बताया। हाँ। मैं कौन हूँ, पता कहाँ है तुम्हें क्या। नहीं भगवान मैं फर्क कौन अच्छा हूँ? समझा दिया आपने थोड़ा। नहीं, ये कुतर्क है। कुतर्क। हाँ, सब मैं ही हूँ तो मेरी शरण आ जाओ फिर, है ना। मैं की शरण आओ ना, मैं मन हूँ। आप क्यों ओशो की शरण जाते हो। हाँ, जब सब मैं ही हूँ तो मैं की शरण ही चले जाओ। अगर आप बोल रहे हो तो आपका जो मैं है उसकी शरण चले जाओ, क्यों ओशो ओशो कर रहे हो। ये सब कुतर्क है ना, जेन्युइन नहीं है। हाँ। इसलिए मैं बोला पानी ज्यादा मिला है। ओशो से आपने सबसे बेकार चीज सीखी, तर्क करना। ओशो का प्रेम आपने नहीं सीखा, ओशो से चेतना में जीना आपने नहीं सीखा, अवेयरनेस नहीं सीखी, बेकार की चीजें सीख ली कि हमारा ओशो ही सही है और दूसरा ओशो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, ओशो ने खुद बोला यार, जब मैं न रहूं ना तो खोज लेना, भले आपको जो जमे वो खोजना, बात मेरी नहीं है, लेकिन खोजना जरूर बोले, कई बार बोला है।
मैंने भी सुना प्रवचन में भगवान। हाँ, इतनी ईमानदारी किसी मास्टर में नहीं होती जो ओशो ने बोला है। और उन्होंने बोला था कि पृथ्वी में जीते जी उन्होंने बोला मैं न जमूं तो किसी और को खोज लेना। कितनी ऑनेस्टी होती है यार। मेरे पे संदेह करना बोले, सब बोलते हैं ना मेरे पे श्रद्धा करना, ओशो बोले मेरे पे डाउट करना। कौन बोलता है ऐसे? उसके लिए साहस चाहिए, बोलने के लिए भी साहस चाहिए। स्वामी जी, ओशो ने तो चेतना पर, प्रेम पर, मैं हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं छोड़ा। तो आपने जो सही कहा उसको हम क्यों नहीं सीखे? मेन चीज सीखना है ना। लेकिन कहा तो वही है जो आप भी वही भी ओशो ने कहा। सारे संत देखो, सभी सयाने एक मत, सब एक ही बात बोलते हैं, अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। उसमें गलती तो हम लोगों की है। हाँ, सीधी बात है। ओशो की कहाँ गलती है या किसी मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ ओशो की गलती है। नहीं, वही सीखे हमने कुतर्क सीखा। हाँ, हमने कुतर्क सीखा, ये गलती हमारी है। लेकिन कोई बात नहीं छोड़ी उन्होंने। कुछ नहीं छोड़ा, ओशो ने कुछ नहीं छोड़ा, आप छूट गए। और ओशो ने तो ये भी वादा किया, कोई भी मेरी शरण आता है तो मैक्सिमम 3 जन्म। ये ओशो का प्रॉमिस है, मैक्सिमम में 3 जन्म। और कोई क्या बोलेगा बताओ, क्या बोलेगा और बताओ। वो भी पानी मिलाना पड़ा इसलिए। अब क्या करोगे, अब पानी मिलाए हैं, अब क्या करोगे। हमारे लिए मैं तो इसी जन्म में हो जाएगा अभी। हो जाना चाहिए, स्वामी बोल रहे। नहीं, ये ओशो की लैंग्वेज है भाई, मेरी नहीं है, है ना। वो तो सही कहते हैं। उनका वचन है, वो अकाट्य है ना। अब मैं अपनी रेंज से अलग बोलता हूँ, भगवान श्री ने जो बोला वो अद्भुत है अपनी रेंज से, जो भी उन्होंने बोला। अरे ओशो दूध में जहर भी मिला देना तो भी पीना चाहिए, वो है ओशो। ओशो की बात मेरे से नहीं पूछना, है ना। मत सोचना कि मैं कोई अदर हूं, ओशो प्रेमी नहीं हूं। आप लोग क्या प्रेम करोगे ओशो से, काल्पनिक ओशो में फंसे हुए हो। तो असली चीज जो है ना, जिसका परिवर्तन होता ही नहीं, वो आपका मैं है। वही ओशो का मैं है जो आज तक परिवर्तित हुआ ही नहीं। कितने भी बुद्ध आ जाएं, मनुष्य आ जाएं, मैं एज इट इज ही रहेगा, उसका परिवर्तन होगा ही नहीं। और वही आप हो सहज में। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एनलाइटमेंट से। भगवान उसको वो चिल्लर लगता है, एनलाइटनमेंट क्या लगता है, चिल्लर। चिल्लर। आवाज भी ज्यादा करता है, फेंक देता है वो निकाल। अब मैं कभी कभार अपने सत्संग में ओशो का भी कोई बात काट देता हूँ, कभी किसी बात को मैं उनकी एकदम फिर आंखों पे रखता हूँ,
ये मेरा बहुत गहरा प्रेम है ना यार। ओशो की बात अगर मैं न काटूं तो मैं ओशो का दुश्मन हूं। प्रेमी नहीं हूं। असली सच्चाइयां ना बहुत गहरी होती हैं। हाँ, बहुत गहरी होती है। ओशो ने छोड़ा बुद्धा को, महावीरा को, कृष्णा को, रामा को, किसी को नहीं छोड़ा है। हाँ किसी बात पे सम्मान करना था तो किया, और जिसको काटना था काटा। ये नियम है यार, अस्तित्व का नियम है ये। भगवान, पानी ही काटा जाता है, दूध थोड़ी काटा जा सकता। हाँ, पानी ही काटा जाता है, वो ओशो का हो या बुद्ध का, किसी का भी हो। किसी का। तो वो जरूरी होता है, उस वक्त की जरूरत होती है। पानी मिलाना भी जरूरत है और पानी काटना काटना भी जरूरत है। एक अगर समय आप आने पे काटोगे नहीं तो हम उससे मुक्त नहीं होंगे, नहीं मुक्त हो सकते। पानी का। और वही तो भी वहाँ बुद्धा और महावीर को थोड़ी काटा, हमारी धारणाओं को तोड़ने की। मतलब उसमें जो पानी था वो काटा गया ना, उसमें भी पानी था ना, मिक्सअप। हम पानी को ही पीते रहे। नहीं तो पानी, आपकी आदत है पानी पीने की। दूध आपको पचता नहीं है, हाँ, दूध पचता नहीं। दूध आपको पचता नहीं है। उल्टी अब तो घी का स्वाद आ रहा है। घी का स्वाद ये बेस्ट है। घी का स्वाद तो भाई सर्वोत्तम है ना। अब मेरे को सुनते हो ना, तो सबको साइड कर दो, सबका सम्मान रखो, डायरेक्ट सुनो मेरे को, ऐसे काम होगा। 3 जन्म मैं नहीं बोलता, बस। थानोस की चुटकी देखे थे मूवी? नहीं। क्या हुआ? थानोस? कुछ नहीं है, वो हॉलीवुड की बात है। मतलब इन द सेंस चुटकी में काम होगा। पुरानी धारणाओं को, पुराने मास्टरों को बस साइड करके मेरे को सुनो, डायरेक्ट, तुरंत काम होगा। मतलब जो काम हो चुका है उसका पता चल जाएगा। नहीं तो फिर एक डिजायर पैदा कर लोगे। हाँ। अच्छा अभी बताओ, अपने होने का एहसास कैसा लग रहा है? बहुत एकदम साइलेंस है, साइलेंस। स्टॉप है ना? हम्म, कुछ किए क्या उसके लिए? नहीं। यानी एक बात तो पक्का है, बगैर किए है ना, फाइनल है ना, खत्म है यार। अब उसके लिए आप ब्रीदिंग करोगे, फिर कैथार्सिस करोगे, फिर हु करोगे, और फिर लास्ट में स्टॉप आएगा। हाँ, तो ये गलती आपकी है ना, कि किसकी है? जो लास्ट में आएगा वो पहले से ही में। पहले से है वो, जो लास्ट में आएगा वो सहज में आप हो यार। वो साइलेंस, वो डेप्थ, आप सहज में हो।
और वही अनचेंजेबल पॉइंट है 24 आवर। और बार बार इसी पॉइंट पे जब रेस होगा तो एक समय वो भी आएगा कि कोई पत्थर भी मारेगा ना तो आपको चोट नहीं लगेगी। दैहिक तौर पे लगेगी, देह तल पे, आपको नहीं लगेगी। सुनते सुनते इस पे और गहन निष्ठा आ जाती है और अपने आप नेचुरल हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत एफर्ट है या कुछ करना है, ऐसा कुछ सुनते सुनते ही हो जाता है। और हमेशा याद रखना, साइलेंस का प्रयास साइलेंस नहीं है। जैसे मिस्टिक रोज के लास्ट 7 डेज में आप प्रयास करते हो साइलेंस का, वो साइलेंस नहीं है। नो, भीतर और बाहर अभी के अभी एक स्वाभाविक शांति है। नेचुरल, स्वाभाविक। यही असली शांति। इसी शांति में शांत हो जाओ बस। भीतर और बाहर एक स्वाभाविक मौन है, नेचुरल। इसी मौन में मौन हो जाओ बस। नेचुरल साइलेंस, बगैर प्रयास। परमात्मा प्रयास नहीं है, प्रसाद है, हमेशा याद रखना। शुरू में प्रयास कर लेना बुरा नहीं है, क्योंकि प्रयास परमात्मा के लिए, इसलिए प्रयास भी बुरा नहीं है, बट शुरू में। लेकिन परमात्मा प्रसाद। नेचुरल साइलेंस। और इस प्रसाद को ग्रहण करो, जहां से भी ये उतर रहा है अभी। अब मैं ओशो के हाथ से ही प्रसाद लूंगा ऐसा मत सोचो, कि गौतम बुद्धा के हाथ से ही लूंगा। वो आपका अहंकार है और कुछ नहीं है। अस्तित्व अनंत ओशो के शरीरों से, अनंत शरीरों से बोल सकता है।
या किसी भी शरीर से बोल सकता है, उसके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। ना, अभी कोई सवाल नहीं। एक मर्यादा होती है सत्संग की, जहां सवालों की बलि दे दी जाती है। सवालों की बलि हो चुकी है, इसके बाद अब सवाल नहीं है, अभी प्रेम का मामला है। खोज पूरी हो गई। धन्यवाद। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भगवान खोज पूरी हो गई। वो अच्छा है, बट उस पॉइंट को याद रखो, भीतर बाहर जो नेचुरल साइलेंस, स्वाभाविक साइलेंस, एक एहसास है। यस, होशो बोलते थे दिस दिस एंड दिस 1000 टाइम, यही वो पॉइंट छाया हुआ है बस। ओके, प्रेम प्रणाम। और हमेशा याद रखना, आपका कभी भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इसलिए तो आप साइलेंस का त्याग कर देते हो और चिंताओं को पकड़ लेते हो, अशांति को पकड़ लेते हो। क्यों पकड़ते हो? क्योंकि आपको बहुत गहरे में पता है कि मैं का परिवर्तन होता ही नहीं, चाहे मैं अशांत ही क्यों ना हो जाऊं। इसलिए आप लीला करते हो, कभी शांति कभी अशांति, कभी सुख कभी दुख, कभी अज्ञानी कभी बुद्ध। हाँ, ये सब आपकी लीला है, सहज में करते रहते हो। आपको बिल्कुल पता रहता है अंदर में कि कितनी ही अशांति आ जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हिला ही नहीं सकता आपको, उसका परिवर्तन होता ही नहीं ना। कैसे होगा? इसलिए निश्चिंत रहो, मस्त रहो। दुनिया घेर भी लेती है ना जब आपको, वो आपकी लीला है और कुछ नहीं है। वो प्रपंच घेर लेता है, दुनिया घेर लेती है, वो आपकी लीला है। आप खेल रहे हो, कभी संसार कभी परमात्मा। अच्छे से खेलो। ठीक है, प्रेम प्रणाम।
हम्म।